पिछले लेक्चर में कोई दिक्कत? पढ़ा गया था वैसे अपन रैशनल और मिडिल टर्म्स देख ली थी। चलो फिर ये क्या चीज़ है? ओ, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी देख लिया था अपन ने, ठीक है। मिडिल टर्म देख लिया अपन ने, रैशनल्स देख लिया अपन ने। देन अच्छा, आर टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, आर टर्म फ्रॉम एंड, कोफिशिएंट्स की बात कर ली अपन ने। दो अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो भी अपन ने देख लिया कि कैसे कोफिशिएंट्स निकालने हैं। फैक्टोरियल एनसीआर ये सब देख लिया, ठीक है। तो अब शायद अपना एक टॉपिक और पड़ा है सबमिशन पे जाने से। बस एक टॉपिक और है, फिर उसके बाद पूरा एक्सपेंशन और सबमिशन ही देखोगे तुम, है ना? तो एक ही वैसे अपन देखेंगे, क्या देखेंगे? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, हाँ ठीक है, चलो वही देखते हैं। एक सेकेंड, कॉल किसके आते हैं? बताओ क्या अपने को देखना है? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। चीज ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब ग्रेटेस्ट टर्म होता है सबसे बड़े टर्म। न्यूमेरिकली का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? न्यूमेरिकली का मतलब हो रहा है नंबर वाइज, यानी कि अपन साइन को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे, मैग्नीट्यूड वाइज कौन से टर्म ग्रेटेस्ट है, ठीक है। जैसे -4 का मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा है, -4 2 से छोटी है, बट -4 का मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा है, तो ये चीज अपन बोल रहे हैं न्यूमेरिकली, है ना? तो अब ये कैसे निकाले? फॉर्मूले पता नहीं ना मुझे, मुझे थोड़ी पता है फॉर्मूले क्या होता है, कैसे निकाले वो बताओ। आइडिया दूं? चलो, मैं मान लो एक रैंडम नंबर्स लिखता हूँ, लेट्स से 2 3 5 4 1। मुझे इसमें बताओ सबसे बड़ा कौन सा है? 5। कैसे बता दिया तुमने 5 बड़ा है? कंपेयर करके। किन से कंपेयर किया? जो नेबर्स में है इससे, उनसे कंपेयर किया। इसी ध्यान रखना, नेबरहुड में कंपैरिजन तुम आगे देखोगे, एक 12th में चैप्टर आएगा उसमें भी, है ना? अपन कंपैरिजन करेंगे नेबर्स से, ठीक है। चलो, तो लेट्स से अपन ने मान लिया लेट टी, जनरल टर्म ही मान लेते हैं, चलो। लेट टी आर प्लस वन बी दी न्यूमरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। और किसी के भी एक्सपेंशन में ले लो, बात अपने को सिर्फ कोफिशिएंट की करनी, इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई टू द पावर एन, ठीक है। अपने को बात सिर्फ कोफिशिएंट की करनी है, मैग्नीट्यूड तो कोफिशिएंट का ही निकलेगा ना, एक्स और वाई का मैग्नीट्यूड कैसे निकल सकता है, ठीक है। तो लेट्स से अपनी ये टर्म है जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, इसका मैग्नीट्यूड देखो, मैं जैसे निकाल रहा हूँ वैसे देखो, तुम चाहे से फिर फॉर्मूला याद कर लेना, मुझे दिक्कत नहीं है, बट मैं जैसे बता रहा हूँ अभी वैसे देख लो थोड़ी देर के लिए। इसका मैग्नीट्यूड इससे एक टर्म कम, इससे बड़ा है, ठीक है। चलो,
और मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड एंड सॉरी है ना टी आर प्लस वन, इसका मैग्नीट्यूड इसके जो राइट साइड में आएगी, जो अगली टर्म आएगी, उससे भी बड़ा है। ये देखो, अपनी जो जनरल टर्म थी ना, लेट्स से ये जनरल टर्म है, तो इससे जो टर्म पहले है उससे बड़ा है इसका मैग्नीट्यूड, और जो टर्म इसके बाद में उससे बड़ा है ना, तो ग्रेटेस्ट हो जाएगी इन तीनों में। ठीक है, चलो अब ये तुम लिख सकते हो, टी आर प्लस वन कैसे लिखोगे, एन सी आर एक्स टू दावर एन माइनस आर वाई टू दावर आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ, एन सी आर माइनस वन, कैलकुलेशन देख लेना ना, सिमिलरली इसको भी करते रहना साथ के साथ, या तो पैरेलल ही कर लो या बाद में कर लेना, तुम्हारे पे एक्स की पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ओके 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 ओके, एन सी आर प्लस वन एक्स टू द पावर एन माइनस आर माइनस वन वाई टू द पावर आर प्लस वन। ठीक है, इनको जब तुम करोगे सॉल्व, सिर्फ इन्हीं को आना है, और इनमें भी तुम्हें देखो एक्स और वाई से मतलब नहीं है, ये जो तुम्हें सिर्फ कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं, ये एन सी आर माइनस वन, एन सी आर प्लस वन, सिर्फ इनसे मतलब है। तो देखो, इसको में अपन क्या करते हैं, अपन एक कंबाइंड इनइक्वालिटी लिख देते हैं, अलग अलग केस सॉल्व करेंगे, इससे बढ़िया मैं कुछ ऐसे लिख दूं, कैसे लिखूंगा, इनको कंबाइन नहीं कर सकते ना, अलग अलग ही सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, एन सी आर कितना होता है, एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है मैंने, है ना, वेरिएबल मैंने हटा दिए, क्यों, क्योंकि अपन क्या कंपेयर कर रहे हैं, न्यूमेरिकली, है ना, तो ये बराबर होना चाहिए एन फैक्टोरियल बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, और इधर भी साथ के साथ चलता रहेगा, एंड चल रहा है मेरा, ध्यान रख, क्योंकि मैं इन दी एंड कंबाइन कर दूँ सबको, दोनों चीज़ें होनी चाहिए ना, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, एक से बड़े होने से क्या मतलब है। इसको वापस लिख लेते हैं, एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल बाय आर प्लस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड। ठीक है, ओके, आर फैक्टोरियल आर माइनस वन, तो इधर आएगा सिर्फ वन अपॉन आर, एन माइनस आर ये बड़ा है, तो इधर आ जाएगा एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, मॉड लगना चाहिए, रुको, मॉड लगना चाहिए, मॉड नहीं हटेगा, एन नेगेटिव भी हो सकता है ना, तो वो केस भी है, वो तो मैं भूल ही गया था, दिमाग से निकल गया था मेरा, अभी के लिए तुम मॉड लेके चलो बस, कारण समझ में आ जाएगा आगे की। ठीक है, और इस साइड क्या आएगा, इस साइड भी एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट, आर आर प्लस वन ये बड़ा है। ठीक है, आर प्लस वन यहाँ बच जाएगा, आर फैक्टोरियल के पूरे कट गए, एन माइनस आर माइनस वन, ठीक है ये बड़ा है, तो ये बच गया वन अपॉन एन माइनस आर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, कैसे काट दिया मैं वो भी बता देता हूँ। देखो, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट रहे हैं, वो क्लियर है, ये आर माइनस वन फैक्टोरियल है, ये आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल में आर माइनस वन तक के तो सारे आएंगे ही ना, तो आर माइनस वन फैक्टोरियल तो आएगा ही, इन टू आर एक्स्ट्रा आएगा बस, तो आर माइनस वन से आर माइनस वन काट दिया, आर बच गया एक। ऐसे ही सिमिलरली देखो, ये एन माइनस आर, ये उससे एक बड़ा, तो इतने तो आएंगे ही, एक एक्स्ट्रा आएगा, वही है,
है ना। बाकी तुम खुद से कर लेना, दिख जाएगा तुम्हें। ठीक है। अब क्या किया जाए, आर की वैल्यू निकालनी है अपने को। थोड़ा सा गलत ले लिया अपन। एक्स और वाई की कुछ तो वैल्यूज होगी ना, टर्म निकालने तो वैल्यूज आएगी। कोफिशिएंट की बात थोड़ी कर रहे हो अभी अपन। थोड़ी सी गलती कर दी, सॉरी सॉरी। एक्स और वाई को लेना पड़ेगा अकाउंट, मेरी गलती है। एक्स और वाई को लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यूज डलेगी ना, तब तो जाके पूरी टर्म की वैल्यू निकलेगी। कोफिशिएंट की बात नहीं करनी अपने को, यहाँ पे पूरे टर्म की बात करनी है ना। कोफिशिएंट की बात होती तो ऐसे होती, बट अभी तुम्हें पूरे टर्म की बात करनी है, मेरी गलती है। सेकंड सेकंड। निकल कैसे गई ये चीज। चलो कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे थे अपन। चलो वापस लिख देता हूँ मैं इसको, वैसे ही वैसे ही लिखना है, लिखना वही है। एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर। मॉड लगेगा ये से बस। स्क्वायर देन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है। और एक्स टू द पावर एन माइनस आर प्लस वन वाई टू द पावर आर माइनस वन। बस ये एक्स वाई और कैंसिल होंगे। अब देखो अलग अलग केस करने पड़ेंगे मुझे, पहले मैं इस साइड को लेके सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि फिर इतना स्पेस नहीं है अभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल फिर से कैंसिल आउट। आर माइनस वन तक यहाँ गया, तो यहाँ पे बचेगा वन अपॉन आर। ठीक है। और यहाँ पे बचेगा, आर माइनस वन तक गया, ये एन माइनस आर, ये एक बड़ा है तो एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है। अब एक्स और वाई की पावर की बात कर लेते हैं। एक्स की पावर कितनी है, एन माइनस आर, इधर कितनी है, एन माइनस आर प्लस वन। एक बड़ी है तो एक रख देता हूँ। वाई की पावर आर माइनस वन, आर एक का डिफरेंस है, यहाँ लगा देता हूँ। ये आ रहा है, बस इतना सा चेंज है। एक्स वाई को अकाउंट में लेना था, मेरे दिमाग से निकल गई, तो बस वो एक्स और वाई हो रहा थे। ठीक है। एक इनइक्वालिटी यहाँ से आएगी, दूसरी इनइक्वालिटी तुम्हारी यहाँ से आएगी, यहाँ से क्या आएगी, एंड। सिमिलरली अगर तुम करोगे तो एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन से आर प्लस वन, तो एन फैक्टोरियल अगेन आर प्लस वन फैक्टोरियल है एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। और एक्स की पावर कितनी है यहाँ पे, एक्स की पावर है एन माइनस आर माइनस वन एंड वाई टू द पावर आर प्लस वन। ठीक है, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर भी बचेगा आर आर प्लस वन, तो उस साइड आर प्लस वन बचेगा, इस साइड क्या बचेगा एन माइनस आर। ठीक है, तो इधर बचेगा वन अपॉन एन माइनस आर एक्स की पावर एन माइनस आर, इधर एक बड़ी है। ठीक है, तो इधर एक्स आ गया, तो उधर वाई आ जाएगा। ठीक है। हम्म, अब हो गया सही सिंप्लीफाई, ये आ गया। अब तुम्हें इन दोनों इनइक्वालिटीज से आर पे, आर को एक साइड लाना है इन दी एंड, तुम्हें आर को इधर लाना है।
है ना। तो देखो क्या करते हैं। अब सिंपल सी एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ मैं, मॉड है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/r का मॉड इंटू में y का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगेन इधर भी 1/n-r+1 का मॉड इंटू में x का मॉड। ठीक है, सिमिलरली इधर भी लिख देंगे अपन क्या, 1/n-r का मॉड इंटू x का मॉड, मॉड ऐसे मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना, 1/r+1 का मॉड इंटू y का मॉड। ठीक है, तुम्हें नहीं करना, चिल रहो, मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ तुम्हें कि इन दी एंड अगर हो कैसे रहा है ये, तुम्हें जो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा तुम वो याद कर लोगे, मेरे कहने से भी याद नहीं करने वाले तुम ये सब, है ना। तो चिल रहो। अब क्या किया जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव है, साइन चेंज होगा नहीं, तो इस पूरे को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, n-r+1 का मॉड अपॉन r का मॉड इंटू y बाय x का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलो, एंड इधर क्या आ जाएगा, n-r तो पहले से इधर है। ठीक है, तो इसको इधर ले आता हूँ, n-r का मॉड देखो इन चीज़ों से जितना भाग हो गए ना ऐसे प्रूफ करने से, तुम उतना एडवांस से दूर जाओगे, इतनी गारंटी देता हूँ हाँ जी। तो अगर एडवांस करना है तो भाई ऐसी चीज़ों में कंफर्टेबल होना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो फिर कुछ ऑप्शन ही नहीं है। इसको इधर लाया हूँ तो x भी नीचे आएगा। ठीक है, इंटू मॉड ऑफ वाई बाय मॉड ऑफ एक्स और r+1 के इस तरफ से साइन। ठीक है, साइन एज इट इज रखा है, बस तुम्हें दिखा लग रहा है ना। चीज़ ये कि n-r को इधर लिया है, इस तरफ लिया है पूरा राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड वाले को इधर लिख दिया, लेस देन लिख दिया, है ना। कंफ्यूजन होता है इसमें। अब क्या करोगे तुम, मॉड मॉड डिवाइड हो रहा है तो इनको वैसे डिवाइड कर दो, कैसे, n-r+1 बाय r इंटू में y बाय x is greater than 1 and n-r बाय r+1 इंटू में मॉड y बाय मॉड x is लेस देन 1। ओके, अब क्या किया जाए। अपने को r में चाहिए सिर्फ इनइक्वालिटी, बाकी सब एक साइड, बाकी सबसे अपने को मतलब ही नहीं है। ठीक है, इधर ये क्या हो जाएगा, n+1 - 1 तो 1, तो ये नीचे 1, हम्म, n/r 1/r तो r कॉमन आ गया, तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आएगा n+1। ठीक है, r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, नहीं नहीं इधर लेस देन आएगा ना, इधर तो, इधर से तो लेस देन वाला रिजल्ट आएगा। r डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूँ मैं, है ना, r से डिवाइड कर दिया, r कॉमन ले रहा हूँ और फिर ये सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, r छोटा आएगा इधर, लेस देन इक्वल्स टू n+1 बाय एक, या इनका 1 आएगा ना, तो 1 इसके साथ आएगा, तो 1 प्लस
इसका उल्टा हो जाएगा, एक्स पर वाई। एक सेकंड रुको, चेक कर लेने दो। आर, ठीक है, आर ये उल्टा हो गया तो ये भी उल्टा आएगा, आर लेस देन आएगा, इधर एन प्लस वन बचेगा, इधर माइनस वन आ रहा है तो उसके कारण वन प्लस एक्स आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। और इधर क्या आएगा, क्यों, इधर आर प्लस वन से डिवाइड करना है क्या? ये तो सिस्टम खराब बैठ रहा है भाई। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इधर माइनस वन प्लस वन लिखना पड़ेगा। अब मेरे के पास एक आर प्लस वन है, मैं पूरे को आर प्लस वन से डिवाइड कर देता हूँ। तो देखो ये कैसा दिखेगा, एन प्लस वन तो एक तरफ ले लिया मैंने, ठीक है, माइनस आर प्लस वन एक तरफ ले लिया। अब मैं इसको आर प्लस वन से डिवाइड करूंगा, इस लाइन को हटाऊंगा, ये देख लेना। माइनस वन प्लस वन किया है तो एन प्लस वन हो गया, ये माइनस आर प्लस वन हो गया। आर प्लस वन से डिवाइड करूंगा तो फिर से वन आएगा, और फिर से ये आर ये उल्टा उधर आएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज। ठीक है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, चलो बाद में इरेज। ये समझ में आया क्या किया है मैंने? इधर मैंने माइनस वन प्लस वन कर दिया, क्यों? क्योंकि नीचे आर प्लस वन था, मुझे आर प्लस वन से डिवाइड करना पड़ता है ना। तो देखो अब आर प्लस वन से डिवाइड करूंगा तो एन प्लस वन बाय आर प्लस वन, और यहाँ पे माइनस वन आएगा, इंटू वाई बाय एक्स। वही सेम चीज इसमें होगी, इधर एन प्लस वन ऊपर रह जाएगा, वाई बाय, देखो वन बाय आर प्लस वन आ रहा है, तो आर प्लस वन इज लेस देन आएगा यहाँ पे, है ना, सॉरी ग्रेटर देन, और वाई बाय एक्स का उल्टा हो जाएगा, एक्स बाय वाई। बस ध्यान रखना ये आर प्लस वन आएगा यहाँ से, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, है ना। आर प्लस वन, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इधर कितना बचा मेरा, एन प्लस वन बचा था ना, अपॉन में वन प्लस एक्स बाय वाई, ये आर प्लस वन की वैल्यू आई है, तो मेरे पास यहाँ से आर की वैल्यू देखो, यहाँ से तो आ रही है मेरे पास एन प्लस वन बाय वन प्लस मॉड एक्स बाय वाई, एंड यहाँ से मेरे पास आर की वैल्यू आ रही है एन प्लस वन बाय वन प्लस एक्स बाय वाई, और ये माइनस वन इधर आ जाएगा ना, ठीक है, माइनस वन, और अब इनको कंबाइन कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये है जो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आता है, आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू n plus 1 on 1 plus mod of x by y, second, दोबारा लिखते हैं इसको, r is greater than equals to n plus 1 upon 1 plus mod x by y minus 1, and is less than equals to n plus 1 upon 1 plus mod x by y। आई गेस करेक्ट है ये। एक सेकंड रुक जाओ, देखो मेरे को चेक कर लेने दो, कहीं गलती थोड़ी की अपन ने। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आएगा फिर तुम्हारा फिक्स है, ये तुम्हारा रिजल्ट है जो तुम्हें याद करना है, क्योंकि तुम मेरी मान के चलो तुम वो डेराइव नहीं करना चाहते हैं ना, तुम्हारा मन करता है तो बहुत अच्छी बात है डेराइव करना, अच्छी बात लगेगी, बल्कि एडवांस के लिए प्रिपेयर होगे। बट अगर तुम्हें डर लगता है
तो पहली चीज तो देखो, अभी डर को निकालो, अभी तुम 11th क्लास में हो, अभी ऐसा भी नहीं कि तुम्हारा एग्जाम आने वाला है 2 ही मिनट में, 2 ही दिन में, नहीं ना। करो अभी यार, ये सब चीजें करा करो। अभी आगे सबमिशन आएंगे, उनमें क्या होगा फिर से। ट्राई करना आज, ये फॉर्मूला सब के सब निकालना, ड्राइव करना आज, सारे के सारे ट्राई करके आओ कि कैसे ड्राइव करते हैं ये चीज, है ना। फिर चाहे से तुम रिजल्ट यूज करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आज मैं बस जितना बोल रहा हूँ उतना काम करना, आज तुम सिर्फ डिराइव करके आओगे, उससे ज्यादा कुछ होमवर्क नहीं है तुम्हारा आज, ठीक है। तुम्हें अब याद क्या करना है इसमें, आर n+1/1 + x y, और ये भी इधर है, बस इधर -1 है, तो आर की वैल्यू इसके बीच में होगी, और उस आर पे जो टर्म आएगी वो अपने टर्म क्या ली थी, Tr+1, ध्यान रखना, तो ग्रेटेस्ट होगी, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, ठीक है। और एक चीज तुम्हें ध्यान ही होगी कि आर कैसा है, इंटीजर, ठीक है। इसको जेड भी लिखूँ, अब मैं आई लिखूँ, मैं इंटीजर ही लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि शायद ये सिमिलर केस अपने हुआ था लेक्चर 1 में भी। आर एज एन इंटीजर, ध्यान रखना आर के इंटीग्रल वैल्यूज ही लेनी है सिर्फ तुम्हें, है ना। क्योंकि टर्म कैसे बताओगे, ऐसे ही तो बताओगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे थोड़ी बताओगे 1.5 टर्म, 2.3 टर्म, है ना। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है, जो तुम्हें याद हो जाएगा, मुझे भरोसा है, और डेरिवेशन तुम कर लोगे, इसकी मुझे उम्मीद है, ट्राई कर लोगे एटलीस्ट, कोई नहीं हो फिर से चेक कर लेना, है, ट्राई करना, ठीक है। तो अगर तुम्हें लेट्स से कोई भी कुछ भी दे दे कि कुछ भी ले लो यार, एक क्वेश्चन ले लो, फाइंड दी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म and the expansion of x में फाइंड कर, 5x की पावर 10 ही है, सो रुको 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 रुको, कोई मेंस में पी वाई क्यों आया होगा ना इस पे, मेंस में देखना यार कोई पी वाई क्यों आएगा इस पे, आया होगा जितना मुझे पता है, इस पे क्वेश्चन आ रखे हैं मेंस में। तब तक के लिए तुम इस पे करना, 1 - x/2 की पावर 10, इसको ट्राई करना तब तक, ठीक है। देख लेना मेंस में पी वाई क्यों आ रखा है, कर लेना करना, ठीक है।
बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलो दिखाता हूँ तुम्हें, सॉल्व करके देखते हैं। सही बात है, वो एक्स आएगा बीच में, तो उस एक्स का क्या करोगे तुम? तो उस एक्स के लिए ऐसी वैल्यूज रखना है ना जिस पे आर इंटीजर आए। ये बात भी तो हुई है अपनी कि आर को इंटीजर लाना है, ये ध्यान रखना है। तो वो एक्स की ऐसी वैल्यूज रखनी पड़ेगी कि आर इंटीजर आए, जैसे दिखाता हूँ तुम्हें। लेट्स से सॉल्व करते हैं इसे। आर की वैल्यूज कहाँ कहाँ से आती है? क्या है था अपना? वन प्लस मॉड में एक्स बाय वाई माइनस वन। आई गेस यही आया था, चेक कर लेना एक बार। मैं थोड़े कम ही याद रखता हूँ, फॉर्मूले बता रखा हूँ। ठीक है, तो आर प्लस टेन, ठीक है। तो 11 अपॉन में वन प्लस एक्स है इधर वन, और वाई इधर माइनस एक्स बाय टू, तो ये हो जाएगा माइनस का टू बाई एक्स। इधर माइनस वन आएगा, इधर भी 11 आएगा, इधर भी ये सेम चीज आ जाएगी। ठीक है। ओह, 11 तो किसी से डिवाइड ही नहीं होएगा, ये तो सिस्टम ही खराब कर दिया है। इसको इंटीजर कैसे लाओगे? चलो देखते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन? यहाँ तक तुमने कर लिया फॉर्मूले से, अब क्या करेंगे? अपने को एक्स की वैल्यूज रखनी है ना? क्या रखनी है सोचो। एक्स के लिए नॉर्मल इक्वेशन में वैल्यू दे देगा या तो, नहीं तो तुम्हें एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए चेक करना पड़ेगा, तो कोई सेंस नहीं बनता। तो एक्स की कुछ वैल्यू ले लो, फोर ले लो लेट्स से, या वन ही ले लो। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू वन ये दे देगा क्वेश्चन में तुम्हें चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 11 अपॉन वन प्लस माइनस टू बाय वन माइनस वन प्लस लेस देन इक्वल्स टू आर 11 अपॉन में वन प्लस माइनस टू बाय वन। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? टू, थ्री, 11 बाय थ्री माइनस वन इज लेस देन इक्वल्स टू 11 बाय थ्री। कितना होता है ये? 3.66, एंड ये हो जाएगा ए कम 2.66। तो इधर आर की वैल्यू क्या आएगी? थ्री। तो आर की वैल्यू थ्री पे जो टर्म आएगी ना, कौन सी? टी थ्री प्लस वन, टी फोर। ध्यान रखना आपने उसमें आर प्लस वन मानी थी टर्म, ध्यान रखना है ना, टी आर प्लस वन। तो टी फोर कैसे निकालोगे तुम? 11c3, देन वन की पावर में 11 माइनस थ्री, एंड माइनस एक्स बाय टू की पावर में थ्री। मॉड्यूलस, अगेन मॉड्यूलस की बात चल रही है, न्यूमेरिकली है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 11c3, ये वन ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस एक्स की जगह वन रखोगे तो वन बाय टू की पावर थ्री, वन बाई एट। ये तुम्हारा आंसर आएगा, डी फोर का मॉड्यूलस न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वन इस एक्सप्रेशन के। ठीक है, वो क्वेश्चन में देगा तुम्हें एक्स इक्वल्स टू वन। क्वेश्चन में देगा तुम्हारे को एक्स की कोई वैल्यू, नहीं तो ऐसे तो फिर मल्टीपल केसेस बन जाएंगे, सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये खत्म। तुम्हारे फिर समेशन और एक्सपेंशन चालू होंगे फाइनल, बस लास्ट
लास्ट थोड़े कंसेप्ट बची है। समेशन, डबल समेशन, देन मोनोमियल, नेगेटिव इंडेक्सिंग। बस आई गेस पर लेक्चर खत्म तुम्हारे, लेकिन मान के चलो, देखो 2 लेक्चर तो मैं लूंगा समेशन पे, उससे कम मैं नहीं लेना चाहता। 2 से 3 लेक्चर लेने के मतलब तो एक एक लेक्चर उन दोनों पे जाएगा तो नियरली अराउंड 4 to 5। फिर अपन पीएनसी चालू करेंगे। पीएनसी देखते हैं भाई, पीएनसी मेरा कराने का मन नहीं है। देखते हैं तो अपन कोऑर्डिनेट चालू करेंगे पीएनसी।